प्रेजेंटिंग बाय लायन। कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ एक ट्रेन में चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब हैं, इन्हें अपनी गुजर बसर के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को एक दुकान में बेचने के लिए जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियां भी बन रही होती है। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबी खानी है। उसका बड़ा भाई कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन जलेबी ज़रूर खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने छोटे भाई को जलेबी खिला सके। सरू कहता है कि एक दिन हम इस दुकान की सारी जलेबियां खा लेंगे। कोयले के बदले में सिर्फ थोड़ा सा दूध मिल जाता है और दोनों भाई खेलते हुए घर अपने वापस चले जाते हैं, जहाँ पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। ये तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। सरू की माँ अपने दोनों बच्चे से पूछती है दूध कहाँ से लाए, लेकिन वो इस बात का कोई जवाब नहीं देते। उसी रात को सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर जाऊंगा। उसका भाई कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते क्योंकि काम बोरी उठाने का है। इस काम के लिए तुम अभी बहुत छोटे। सरू अपने सिर पर चेयर उठाकर दिखाता है, साथ ही साथ साइकिल को उठाने की कोशिश करता है। सरू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू के जिद करने पर उसका भाई उसको ले जाता है। ये दोनों के दोनों एक स्टेशन पर पहुँचते हैं। सरू अपने भाई गुड्डू की गोद में सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सरू बहुत छोटा है, उसे बहुत नींद आ रही होती है। वह कहता है कि मुझे सोने दो। सरू का भाई गुड्डू उसे एक बेंच पर लिटा देता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम कर कर वापस लौटूंगा, तुम यही रहना। जाने से पहले सरू अपने भाई से कहता है कि जब तुम लौटोगे तो जलेबी लेकर आना। वह कहता है ठीक है। सरू कहता है 2000 जलेबियाँ। इसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब रात और भी गहरी हो जाती है, स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक ही बच्चा होता है और वो है सरू। सरू वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन के पास चला जाता है। कुछ ही देर के बाद उसे नींद आ जाती है और वो उस ट्रेन में सो जाता है। उसकी आँख खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू ये देखकर घबरा जाता है, चारों तरफ भागता है। वह अपने भाई को आवाज़ भी देता है, साथ ही ट्रेन के दरवाजे खोलने की भी कोशिश करता है। दरवाजा पूरी तरह से लॉक होते हैं, इसलिए ट्रेन के कई बार रुकने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेन का पूरा बॉक्स पूरी तरह खाली है। सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका है। उसे कई दिन हो गए हैं। कई दिन का सफर तय करने के बाद ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। वे स्टेशन पर उतरता है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वे टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है मुझे अपने घर जाना है, लेकिन यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं। सरू को किसी की बात समझ नहीं आती। वे वहीं स्टेशन पर बैठ अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ रहता है जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और वे एक बार फिर से रात के अंधेरे में पूरी तरह अकेला है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है। तभी उसे देवी माता की मूर्ति दिखती है। वह देवी माँ को नमन करने जाता है और देवी माँ के चरणों में जो प्रसाद रखा होता है वो उस प्रसाद को खाता है। अगली सुबह सरू ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि वह अपने घर जाना चाहता था। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वह सरू से पूछती है तुम्हारा घर कहाँ है। वह कहता है कि गणेश थल्ले। ये मध्य प्रदेश का इतना छोटा गांव है जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। नूर उसे अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है, नहलाती है। वे कहती है कल तुम्हें एक आदमी लेने आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, वह तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवाएगा। अगली सुबह यहाँ पर रामा नाम का एक आदमी आता है। वह सरू को पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। उन्हें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए मौका देखकर इस घर को छोड़कर वो भाग जाता है। सरू अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के पास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वह अपनी मम्मी की मदद किया करता था। सरू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, पर वह यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है। सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वह एक कैफे पर बैठ रहा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है और बाहर सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। वह लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वे सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है और बताता है इस लड़के को बंगाला नहीं आती, ये हिंदी में बात करता है। जब मैंने उससे पूछा तुम कहाँ से हो तो उसने बताया गणेश थल्ले। इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता, उस लड़के को ना पुलिस वाले को, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का इतना छोटा गांव है इसके बारे में किसी को नहीं पता। लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम पूछता है। सरू कहता है मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी माँ का नाम भी नहीं पता। पुलिस उसके पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर सरू का घर, उसके गांव, उसके परिवार का कुछ पता नहीं चलता। इसलिए पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम भेज देती है। सरू 3 महीने वहीं पर गुजारता है और 3 महीने के बाद सरू से एक लेडी मिलने आती है जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वह सरू को बताती है कि पिछले 3 महीने से हम तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। हमने न्यूज़पेपर में भी इश्तिहार दिया है, जिस न्यूज़पेपर को रोज करोड़ों लोग पढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी अम्मी के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती है
कि हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की है, अब इंतजार का कोई फायदा नहीं। अब एक ऑस्ट्रेलिया कपल तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं, वे बहुत अच्छे लोग हैं, तुम उनके साथ खुश रहोगे, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ पर कुछ और भी बच्चे होते हैं। मिसेस सूद उनको इंग्लिश के और टेबल मैनर्स सिखा देती है और अब सरू ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन एंड उनकी वाइफ सू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं, सरू को अपने घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू इस घर को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है। साथ ही साथ वह बहुत गुमसुम भी होता है, क्योंकि ये देश, हवा, मिट्टी सब कुछ सरू के लिए पूरी तरह नए हैं। सरू की मॉम, जिसका नाम सू है, जिसने सरू को अडॉप्ट किया है, वह सरू से इंग्लिश में कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बताओगे, पर एक दिन आएगा जब तुम मुझे खुद सब कुछ बताओगे। सरू धीरे धीरे इनकी भाषा, इनका रहन सहन सीखना शुरू कर देता है। बहुत जल्द वो इनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू सरू से अपने बेटे की तरह प्यार करती है, वे उसकी जिंदगी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। एक साल बाद वो एक और बच्चा अडॉप्ट करते हैं जो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वे अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, पर मिस्टर जॉन, उनकी वाइफ, उस बच्चे को कंट्रोल करना और समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे इसकी मदद करना चाहते हैं। उसी रात को मिसेस सू रो रही होती है, सरू उनके पास आता है और उनके आंसू पोंछता है, गले लगाता है, यानी कि अब सरू ने उन्हें पूरी तरह अपने माँ बाप मान लिए हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 20 साल बीत जाते हैं। सरू बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ, जो सरू की मॉम डैड हैं, उनको सरू पर गर्व होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने जा रहा होता है। वे अपने भाई से भी मिलता है, जिसे मिस्टर मिसेस ने अडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सरू होटल मैनेजमेंट की क्लास में पहुंच जाता है। यहाँ पर जब सब अपने बारे में बता रहे थे, तो सरू कहता है कि वह अपना होटल खोलना चाहता है। साथ ही ये भी बताता है कि वे इंडिया में कलकत्ता से है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं, वे सबके सब हाउस पार्टी पर जाते हैं, जहाँ पर सरू भी जाता है। यहाँ बहुत सारे इंडियन, वे किसी और जगह से है, बचपन में खो गया था, ट्रेन में बैठ गया था और जब ट्रेन रुकी तो कलकत्ता पहुँच गया। यहाँ पर एक लड़का उससे पूछता है कि ट्रेन में तुम कितने दिन तक थे? सरू कहता है 2-3 दिन तक। वह लड़का उसके गाँव का नाम पूछता है। सरू बताता है गणेश छल्ले, लेकिन सरू को अभी ये भी नहीं पता था कि वो अपने गाँव का नाम अच्छे से अनाउंस कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि अब उसे हिंदी बोलना नहीं आती, अब वह सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर एक लड़का उससे कहता है कि कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज से, जहाँ पर तुम बचपन में पहुंचे थे, और वहां से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाए तो तुम्हारे गांव के आसपास की रेडियस में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वे कहती है गूगल अर्थ के सहारे तुम दुनिया की किसी भी जगह ढूंढ सकते हो, पर इस बारे में और ज्यादा बात करने से सरू मना कर देता है। इसके बाद वे पार्टी से निकल जाते हैं। सरू के साथ एक लड़की होती है जिसका नाम लूसी है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं, इसलिए रात को ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। अगली सुबह जब उठते हैं तो अपने पेरेंट्स की ही, अपने घर की, अपने गाँव की याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन उसके लिए कितना परेशान होंगे। इसलिए गूगल अर्थ की एप्लीकेशन के जरिए, साथ ही साथ स्टेशन, अपने घर जो दूरी होती है उसे कैलकुलेशन करके हर तरह से वे अपने गांव को ढूंढना चाहता है, पर उसकी सारी कोशिश पूरी तरह बेकार हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 3 साल बीत जाते हैं। लूसी का और सरू का रिश्ता अब और भी ज्यादा गहरा हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वे आज भी अपने परिवार के लिए परेशान हैं। उसे कई बार अपने भाई की छवि दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई कह रहा है कि तुम घर चले जाओ। सरू अपने परिवार की यादों में उन्हें ढूंढने में इतना खोया होता है कि धीरे धीरे वे लूसी से अलग हो जाता है। वे लूसी से कहता है तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करती हो। लूसी और सरू अलग हो जाते हैं। कई महीनों के बाद लूसी को सरू जब एक जगह पर दिखती है तो वो उससे बात करता है। वे लूसी से कहता है कि उससे बहुत मिस करता है। इसके बाद एक बार फिर ये दोनों एक दूसरे से क्लोज आ जाते हैं। लूसी सरू से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सरू अपनी माँ के पास जाता है जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सरू को आज तक ये लगता था कि उनकी मॉम ने उन्हें इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती, पर सू सरू को बताती है कि मैं माँ बन सकती हूँ, पर मैंने और तुम्हारे डैड ने डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चे अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की और परिवार की जरूरत है। वह सरू को अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस बताती है। वे कहती है कि मेरे डैड बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते थे, वो एक अच्छे इंसान नहीं थे, मैं हमेशा डरी रहती थी। एक दिन जब मैं अपने घर के पीछे गई तो मैं चाहती थी कि ये धरती मुझे निगल ले। तभी मुझे खेत के दूसरी तरफ एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्किन थी और अगले पल वो बच्चा मेरी साइड खड़ा था। उस पल मुझे एहसास हो गया कि मेरी
जिंदगी में अब सब कुछ ठीक होगा, फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी जिंदगी में आए, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सरू को यहाँ एहसास होता है कि उसने अपनी मॉम के साथ देना चाहिए और साथ ही साथ वे अपनी बायोलॉजिकल मदर को भी ढूंढना चाहता था, अपने भाई बहन को। इसलिए एक बार फिर से वो गूगल ऐप पर चला जाता है और उनको ढूंढने की कोशिश करता है। और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वह जगह दिख जाती है जहाँ पर उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। आसपास के पूरे एरिया को सर्च करता है और उसे अपने गाँव, जिसका नाम गणेश थल्ले है, वह मिल जाता है और उसे पता चल जाता है कि उस मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात से वो बहुत खुश हो जाता है। वे बात लूसी को अपने मॉम डैड को बताता है। उसकी मॉम उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी मॉम डैड चाहते हैं कि वो इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। सरू अब भारत आ जाता है और वे उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था। वे धीरे धीरे बचपन की यादों से बढ़ता हुआ उस घर तक पहुँचता है जहाँ पर उसने अपने बचपन में अपनी माँ, अपने भाई, अपनी बहन के साथ रहा होता है। पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। वे आसपास में किसी से पूछने की कोशिश भी करता है और उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आती और ना ही वे अब हिंदी समझ सकता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू उसे अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ का नाम बताता है और उससे पूछता है कि जो परिवार इस घर में रहता था अब वह कहाँ चला गया। पर वह आदमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, वहाँ से चला जाता है। कुछ ही पलों में वह लौट कर आता है और सरू को इशारा करता है। सरू जब उसकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही है और ये औरत कोई और नहीं बल्कि वो है जिसकी गोद में सरू ने अपना बचपन बिताया था। वह उसकी बायोलॉजिकल मॉम है। वह उनके गले लगकर बहुत रोता है। सरू की मॉम आज तक इसलिए इस गाँव को छोड़कर नहीं गई क्योंकि उसे यकीन था कि उसका बेटा लौटकर जरूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है। वह अपनी बहन को भी गले लगा लेता है पर सरू और अपने भाई से नहीं मिल पाता। उसे पता चलता है जिस रात वह अपने भाई के साथ काम पर गया था और सरू को नींद आ गई थी, इसलिए उसके भाई ने उसे बेंच पर सुला दिया था। और जब उसका भाई जा रहा था तो सरू ने कहा था कि मेरे लिए जलेबियां लेकर आना। उसी रात को उसके भाई गुड्डू की ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, यानी कि एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटे खो दिए। और उसकी जो इतने सालों तक वे अपने छोटे बेटे सरू का इंतजार कर रही थी और आज 25 सालों के बाद उनका बेटा लौट आया। सरू इसके बाद ऑस्ट्रेलिया अपने मॉम डैड को कॉल लगाता है। वह उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया, पर इससे कुछ भी नहीं बदला। आप आज भी मेरे लिए पहले जैसे मेरे मॉम डैड है। इसके बाद सरू उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ खेला करता था और इन जगहों पर जाके उसे अपने बचपन की बात याद आती है। जब वे इन्हीं रास्तों पर अपने भाई के साथ चल रहा था, सरू को यहाँ पर एक और बात पता चलती कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब होता है लायन।